गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पढ़ रहे थे कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी निकलती है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जानते हैं। तो अपने पहला इफेक्टिव प्रेजेंस का पढ़ लिया था। दूसरा देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो मान है वह किस प्रकार से प्रभावित करता है इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान को। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान के समानुपाती होता है। इसका मतलब जैसे जैसे ENC का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे ENC का मान कम होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान भी कम होता जाता है। नेक्स्ट देखिए अपने शील्डिंग इफेक्ट कि शील्डिंग इफेक्ट किस प्रकार से प्रभावित करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो मान है वह शील्डिंग इफेक्ट के मान के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि परमाणु के भीतरी n-1 या n-2 कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वे बाह्य इलेक्ट्रॉन्स को नाभिकीय आकर्षण बल से बचाएंगे। जिससे नाभिकीय आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम होती जाती है। तो शील्डिंग इफेक्ट जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपने पास होता है। आगे देखिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एटॉमिक साइज जो है उसके जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कोष अर्धपूर्ण या पूर्ण पूरित होते हैं तो नया इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर तत्व का स्थायित्व कम हो जाएगा तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम हो जाता है। ठीक है ना। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल जो है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है तो वह क्लोरीन की ही होती है। तो कोई नहीं चाहता कि उसका आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है जो एक स्टेबल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ के वो अपनी स्टेबिलिटी को जो है उसका नुकसान करेगी। नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं विद्युत ऋणता। तो देखिए सहसंयोजक बंध से बंधे हुए परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने के जो गुण होता है उसे हम विद्युत ऋणता के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। यानी सहसंयोजक बंध जो है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड के अंतर्गत, तो जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा इस गुण को हम विद्युत ऋणता के नाम से जानते हैं। जैसे AB एक बॉन्ड है, B की विद्युत ऋणता ज़्यादा है इसलिए B इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसलिए B पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज पार्शियली। डेल्टा लिखा हुआ है, देखो डेल्टा नेगेटिव है और डेल्टा पॉजिटिव है। तो जो देता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। अगर दो सहसंयोजक बंध से बंधे हुए परमाणु जिनकी विद्युत प्रबलता में कोई अंतर नहीं होता है तो इस प्रकार के यौगिकों को अध्रुवीय यौगिक कहते हैं। यानी नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं अध्रुवीय यौगिक उनकी विद्युत ऋणता में अंतर नहीं मिलता है क्योंकि दोनों समान ही प्रकार के होते हैं। जैसे H2 हो गया, तो यहाँ H है और H है। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 और दूसरे हाइड्रोजन की भी कितनी, यानी विद्युत ऋणता में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन न तो लिया जाएगा न ही इलेक्ट्रॉन को दिया जाएगा। अगर दो सहसंयोजक बंध से बंधे परमाणु जिसकी विद्युत ऋणता का अंतर 0.5 या उससे अधिक होता है तो इस प्रकार के यौगिकों को ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स में इतना ही फ़र्क है कि पोलर कंपाउंड्स वे होते हैं जहां विद्युत ऋणता का जो डिफरेंस है वह 0.5 या उससे ज़्यादा होता है, और नॉन पोलर कंपाउंड्स वे होते हैं जहां विद्युत ऋणता का अंतर जो है वो 0.5 से कम होता है। ठीक है। अगर सहसंयोजक परमाणु के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर ज़्यादा होता है तो यौगिकों में ज़्यादा आयनिक गुण होंगे। मतलब विद्युत ऋणता का ज़्यादा अंतर भी होना नहीं चाहिए, विद्युत ऋणता का अंतर कम ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो नीचे कुछ परमाणु दिए मैंने आपको जिनकी विद्युत ऋणता का मान मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है ना। तो विद्युत ऋणता का मान भी अपने पास में अलग अलग प्रकार से मिलता है ये। ठीक है।
पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पास में ऐसे तो लिथियम की है, 1.0 के आसपास होती है। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी विद्युतचुंबकता का मान और भी कम होता है। तो ये टेबल आपको पूरी बताई हुई है मेरी, इसको आपको याद करना है। सारे टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप ज़रूर याद करोगे। वैसे फ्रेंशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। नोबल गैस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह 0 होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मापने के लिए अलग अलग स्केल है। देखिए, पॉलिंग स्केल है और एक मुलिकन स्केल है। इनमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलिंग स्केल के बारे में। तो इसके लिए फॉर्मूला है XA माइनस XB बराबर 0.208 डेल E की पावर 1/2। यानी जो आपके पास दो एटम है उनकी विद्युतचुंबकता का जो अंतर होगा वह 0.208 और डेल E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो ऊर्जा होगी उसमें अंतर का अनुरूट कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। ये पॉलिंग स्केल होता है। मुलिकन स्केल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब जो अपने पास इलेक्ट्रॉन बंधुताई थी उसका मान बटे 2, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मान आएगा मुलिकन के अकॉर्डिंग वह आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन जो अपने पास बंधुता है उसके मान का एवरेज आ जाता है। रिलेशनशिप्स बिटवीन द पॉलिंग एंड मुलिकन स्केल। तो XP का मतलब विद्युतचुंबकता पॉलिंग के अनुसार बराबर XM यानी विद्युतचुंबकता मुलिकन के अनुसार बटे 2.8, मतलब पॉलिंग का जो मान होगा वह XM मुलिकन के मान में 2.8 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास एक संबंध स्थापित यहाँ पर हो जाता है ये, ठीक है। तो ये अपन इसको देखिए, वीडियोज़ को ध्यान से और चीज़ों को याद कीजिए।